ठीक है, ये किसने पूछा था, ये प्लेटफॉर्म वाला। ठीक है, चलो ये वाला आया है तो ये भी डिस्कस। प्रोग्राम में हर एक जो भी ऑनलाइन कंपाइलर होते हैं हमारे, जब भी आप लीड कोड GFG कहीं भी हिट करोगे 1 सेकंड के लिए आपका टाइम बाउंड होता है 10 to the power 8 ऑपरेशंस। अगर 2 सेकंड आपका कोई प्रोग्राम चल रहा होता है दैट मीन्स 2 × 10 to the power 8 ऑपरेशन। ठीक है, अगर 3 सेकंड के लिए होगा 3 × 10 to the power 8। ये कहीं आपको पता नहीं चलेगा, जैसे जो नॉर्मल आपको कर करके पता चलेगा कि हाँ मेरा TLE आ रहा है, उसके बाद आप कंस्ट्रेंट पढ़ोगे कि हाँ ये इतने ज़्यादा ऑपरेशंस हो गए, दैट मीन्स यहाँ पे हमने 3-4-15 ऑपरेशंस किए थे, उससे सॉरी उससे ज़्यादा आपका प्रोग्राम ऑपरेशन कर रहे हैं, इसलिए वो TLE आता है। ठीक है, सॉरी। नाउ एक और एग्जांपल से बताते हैं आपको और क्लियर होगा। लेट्स अब नहीं होगा, नया पेज पे जाना पड़ेगा। ठीक है, ओके ठीक है। एक और एग्जांपल आई वुड लाइक टू डिस्कस। ठीक है ठीक है, उसके पहले एक और एग्जांपल देखते हैं ना। थैंक्स। चलो इसका आप ऑपरेशन बताओ किस तरीके से होगा। इफ लेस देन से 25, क्या प्रिंट ग्रेड D है ना, एल्स इफ मार्क्स लेस देन 45 प्रिंट ठीक है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे अगर यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी सिंपल सूडो कोड की। लेट्स से ड्राई रन करते हैं एक। अगर हमारा मार्क्स 10 है, अगर किसी स्टूडेंट ने 10 मार्क्स ऑब्टेन किए, फिर क्या होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। चलो ऑपरेशन फाइंड आउट करते हैं पहले, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे नहीं जाते। अगर मार्क्स उसके 10 आ रहे हैं, ठीक है, अगर उसको 10 नंबर आए, फिर क्या टाइम का ये प्रोग्राम यहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ इट वुड बी, हाँ 1 ऑपरेशन है ना, O ऑफ 1। अगर मार्क्स उसके लेट्स से 50 पे हैं, ठीक है, तब क्या होगा, दैट मीन्स ये वाला हुआ कंडीशन फेल। ठीक है, लेट्स से तो फर्स्ट वाले में क्या हुआ, ये यहीं पे एग्जिट हो गया, ये बाकी सारे चीज़ ही फेल हो गए, यहीं पे एग्जिट हो गया ग्रेड B। अभी सेम कंडीशन इसके लिए भी लगा लो, अगर उसको 45 से कम नहीं है, 50 है, लेट्स सपोज 50, तब क्या होगा, यहाँ पे 2 ऑपरेशन क्या होगा, O ऑफ 2 होगा। एक ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन के लिए सिंपल 2। सेम अगर यहाँ पे O ऑफ 3 हो गया, यहाँ पे सेम अगर इसके लिए होता है तो O ऑफ 4।
1 2 बी पे आएगा, सॉरी 50 वाला लिया ना हमने, इफ लेस देन 50, हाँ 3 होगा ये वाला भी यहाँ पे होगा लेस देन 50, ग्रेड, ठीक है, ये लिखा ना हमने 3 वाले के लिए। एंड सपोज अगर हमारा ये होता है तो 4, वन टू थ्री एंड देन 4 पे आएगा। 4 एल्स इसमें प्रिंट होगा, प्रिंट इज ऑल्सो 1 है ना, ओ 4 इट बी हियर। और एक कंडीशन रख सकते हैं नंबर इनवैलिड माइनस तो भैया तो आपने फर्स्ट वाले में 1 लिया है, सेकंड में 25 से ग्रेटर हो गया। एक मिनट क्या बोल रहा है? जैसे कि -10 ऐसे तो मार्क्स कहीं नहीं, हम उधर अलग कंडीशन डाल सकते हैं, 0 से अगर कम और मतलब 100 से ज़्यादा और 0 से कम हो गए तो आप लोग एक कंडीशन डाल सकते हैं ये इनवैलिड नंबर है, प्रॉपर वैलिड नंबर डाल सकते हैं, कर सकते हैं। उसके भी ऑपरेशंस काउंट करने पड़ेंगे आपको। तो एक ही बात की कंडीशन ऐड होगी, सो वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी वो 5 की हो सकती। बेसिकली आपको ऑपरेशंस देखने हैं यहाँ पे, सिंपल हर एक स्टेप्स पे। हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में एक इनपुट के हिसाब से उसका रन टाइम देखते हैं कितने टाइम रन होगा। तो जैसे जो आपने चौथा वाला लिया ना जिसमें वो 4 किया रन, तो वो 3 टाइम में होगा। प्रिंट कर रहे हैं ना, तो भैया ऐसे तो भैया फिर ऊपर वाले के लिए भी प्रिंट तो होगा, वो भी प्रिंट होगा, एल्स में डायरेक्टली होगा ना वो। एल्स वाले कंडीशन पे जा रहा है ना, एल्स वाले कंडीशन में वो जा रहा है, कोई सिंपल हमें प्रिंट नहीं कर रहा है, एल्स वाले कंडीशन में से जाना पड़ रहा है फर्स्टली एंड देन वो प्रिंट कर रहा है। इसके लिए O of 4 हो रहा है यहाँ पे, O of 4 ही यहाँ पे आएगा। इसमें तो कंडीशन चेक करने के बाद ही मतलब वो बढ़ता है ना। हाँ। यहाँ पे एल्स में तो वो डायरेक्टली प्रिंट कर देगा, फिर पहले की तीनों कंडीशन रॉन्ग है और एल्स में बचा हुआ कोई है, लास्ट में तो कोई आ जाएगा, तो उसके लिए रन तो करना ही पड़ेगा, रन तो चेक तो करना ही पड़ेगा ना। समझा नहीं, क्या डाउट है? डाउट ऐसा है कि पेन से हम कैसे मार्क्स चेक किया, मार्क्स 65 से कम हुआ ज़्यादा हुआ ऐसे वाले की एल्स में तो वैसे कौन से इनपुट के लिए, 50 के लिए या किसके लिए? इनपुट बताओ। ग्रेड के लिए। फिर एल्स में तो डायरेक्टली मतलब ये सभी कंडीशंस रॉन्ग हुए इसके लिए वो एल्स में आए, और एल्स में कोई कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा, डायरेक्ट कर देगा, वो डायरेक्ट प्रिंट कर देगा ग्रेड, क्योंकि पहले का पूरी कंडीशंस रॉन्ग हुई। बट उसे आना पड़ेगा ना, यहाँ पे इस कंडीशन पे आया फेल, वो उसने चेक किया, चेक O of 1 आ गया, दूसरा चेक किया इसलिए O of 2 आ गया, तीसरा चेक किया इसलिए O of 3 आ गया, पर एल्स में तो वो डायरेक्टली प्रिंट कर देगा। बट उसे ऑपरेशंस करने पड़ रहे हैं ना, इंटरनली उसे चेक करना पड़ रहा है। फर्स्टली यहाँ पे आएगा कंडीशन फेल एंड देन प्रिंट। बचाइए ना कुछ चेक तो नहीं कर रहे हैं, बात कंडीशन में हमारे पास वो तीनों वैल्यू अगर नहीं है तो ऑब्वियसली हमें एल्स करेगा, उसमें वो कंडीशन चेक ही नहीं करता। इसकी जगह आप माइनस फिर अगर हमने अंदर कोई कौन सी कंडीशन दी थी फिर हमने डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हैं, पहले में नहीं हुआ नहीं उसका आंसर होता है ठीक है, उसमें आखिरी बार तो ग्रेड ही आएगा। क्योंकि पहली कंडीशन भी रॉन्ग हुई, सेकंड कंडीशन भी रॉन्ग हुई, थर्ड कंडीशन भी रॉन्ग हुई, फोर्थ कंडीशन उसे चेक करने की वजह से नहीं, क्योंकि उसके बाद कोई कंडीशन ही नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं दिया है कि हमने कि इसके बाद उसने ये नंबर डाला तो रॉन्ग जाएगा करके। तो उसमें 10 कॉम्प्लेक्सिटी O of 4 किसके है, ये उसमें भी O of क्या होगा, आप क्या बोल रहे हो? O ग्रेड E ये O of 4 किसके है। अच्छा ओके ठीक है, किस में डाउट है? सबको किस में, इसमें डाउट है? 4 वाले में डाउट है? क्या एक्सपेक्टेड है आपका? O of क्या कंडीशन आएंगी, क्या कंडीशन आएंगी? भैया हम ऑपरेशन के लिए वो लोग काउंट कर रहे हैं, ये नहीं काउंट कर रहे हैं कंडीशन कितनी करेंगे।
जैसे कि ऑपरेशन कर रहे हैं ना हम, तो प्रिंट करना भी ऑपरेशन ही हो गया, तो इसलिए वो नहीं आएगा ना, तो पूरी ठीक है ना। सी फर्स्ट वाले पे आया, कंडीशन फेल हो गया, सिंपल, वो ग्रेड ए का स्टूडेंट है, 70 लाया उसने। फर्स्ट वाले पे आया फेल, सेकंड पे फेल, थर्ड पे फेल, फोर्थ पे प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है मैंने, प्रिंट आप लिख दो यहाँ पे। अगर मुझे -10 चाहिए तो अगर माइनस में चाहिए तो -10 -10 मिल जाएंगे आपको। ऊपर जाएगा ही नहीं, फिर -10 का आपको ऊपर एक और कंडीशन लगाना पड़ेगा। बेसिकली मैं इनपुट साइज इस पे चेक कर रहा हूँ, नॉर्मल एग्जांपल, -10 भी लगा सकते हैं, 0 का भी चेक कर सकते हैं उसके आगे, तो उसके अकॉर्डिंगली ऑपरेशंस भी आएंगे। यहाँ पे लिखना, चेक लगाना पड़ेगा। सी यहाँ पे अगर हमने क्या 0 का नहीं लगाया है, 100 के ऊपर का नहीं लगाया है, माइनस का नहीं लगाया है, 1000 का भी लगा सकते हैं। दूसरा एग्जांपल से समझा दो। ठीक है, यहाँ पे अभी जस्ट कीप इन माइंड कि यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, इसके लिए वी हैव यूज O of 4। ठीक है, सेकंड वाले अभी दूसरा एग्जांपल एक और बताता हूँ। लूप्स बहुत किया है तो एक लूप्स के एग्जांपल से बताते हैं ना। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। लीनियर वाला तो समझाया हमने ना। ठीक है, for int I is equal 0, I less than n, I plus plus, for int j is equal 0, j less than n, j plus plus। यहाँ पे कुछ भी हो रहा है। ठीक है, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी अब बताओ क्या होगा। एन ऑफ, ड्राई रन करते हैं। आपने पहले क्वेश्चन में बताया था कि इंक्रीमेंट को भी ऑपरेशन करें, इंक्रीमेंट का भी काम करना होगा ना ऑपरेशन में, उसमें इंक्रीमेंट का भी काम करना होगा, और प्रिंट हो रहा होगा तो एन आ जाएगा। एक मिनट, क्या है अभी कंफ्यूजन क्या है? इधर हमने इंक्रीमेंट नहीं किया था, इसलिए हमने डायरेक्ट इंक्रीमेंट हाँ, किया था। आपने इंक्रीमेट भी किया है। हाँ, पहले बताओ कि आपको क्या एक्सपेक्टेड है यहाँ पे। वन सेकेंड यहाँ पे बताओ। आप ऐसा भी आ सकते हैं O of n या O of 2। बाद भैया आपने क्या कहा था कि जैसे कि इंक्रीमेंट हो रहा है तो हम इंक्रीमेंट को भी ऑपरेशन में काउंट कर रहे हैं, कंडीशन को भी ऑपरेशन में काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ तो प्रिंट हो रहा होगा ना वहाँ पे, लेकिन प्रिंट तो हो रहा होगा, तो इसकी वजह से O of I आ जाएगा, क्योंकि I = 1 तो हो गया। O of n आएगा। भैया हमें डालने लग जाओ, सबको हो गया। तो वाला हटा दो। अभी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी? ड्राई रन करते हैं। अगर यहाँ पे किसी के नंबर होते तो हम I को प्लस कर दो उसमें, अब नंबर नहीं है तो माइनस कर सकते हो। जैसे आपने n दिया है तो माइनस कर दे। ड्राई रन करते हैं एक बार, ठीक है। भैया n है हमारे पास, ठीक है, तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इनपुट के साथ उसका राइट टाइम चेक करते हैं, इसका टाइम देगा। तो जब पहले लूप में हर एक n के लिए वो लूप चलेगा, उसके बाद O of n हो जाएगा, एंड सिमिलरली सेकंड वाले लूप में O of n होगा। तो O of n का मतलब O2 है, बेसिकली इसको O of n ही लिखते हैं। अब 2 1 से होगा वहाँ पे, उसको हटा देते हैं, इससे वहाँ पे O of n आएगा। जितना n उतना वो चलेगा। एंड O of n में क्या होता है, जो नंबर ऑफ इनपुट होता है, टाइम उसका इनपुट का
और बढ़ता जाएगा। हाँ, तो O of n है। ठीक है, देखो इधर, इधर देखो, आई यहाँ पे क्या है हमारा 0, 0 के केस में क्या रन होगा हमारा, जे की वैल्यू क्या होगी, 0 कुछ भी नंबर ले लो, लेट्स टेक कुछ भी नंबर यहाँ पे, n की वैल्यू 5 ले लो यहाँ पे, ठीक है। 0 के जे के केस में क्या रन होगा, या जे लेस देन n, तो 0 से 1 यहाँ पे जे की वैल्यू 0 है ना, 0 रन हो गया, 0 n जे लेस देन जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू हो गई, आई की वैल्यू 1, अभी जे की वैल्यू क्या होगी 0 1 2, लेट्स टेक आई इज इक्वल टू टिल, करेक्ट, ठीक है, 0 0 1 के केस में 0 0 1 0 1, करेक्ट, ठीक है। 2 के केस में 0 1 2, ठीक है। जे की वैल्यू जब तक n की तब तक चलेगा ना, n इक्वल्स टू 5 जे इक्वल्स टू 0 और 5, ये जो इनर लूप पे n तक जा रहा है, इनर लूप में n तक जा रहा है, i तक नहीं जा रहा है, लेकिन जो आपको जो ट्रायंगल मिला वो i इक्वल्स टू 0 है, तो j इक्वल्स टू 0 है, लेकिन j इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5, जे लेस देन n, हाँ, जे की वैल्यू n तक जा रहा है, जे इक्वल 0, जे लेस देन n, जे प्लस प्लस, तो फाइनली क्या होगा आपका n माइनस 1, n माइनस 0 से हमने स्टार्ट किया, राइट, तो n माइनस 1 टिल द नंबर, 1 सेकेंड, ना, जे 0 1 2 3 टिल n, हाँ ठीक है, ये बोल रहे हो ना, टिल n, टिल n, ये माइनस नहीं है, टिल n, ठीक है, n माइनस 1 नहीं होगा, तो अभी ये लूप कहाँ तक चलेगा, नहीं मतलब जब ये क्या है हमारा n है ना, तो सेकंड वाला लूप कहाँ तक चलेगा, प्रॉपर n तक जाएगा। सो इसके लिए क्या है हमारा एक फार्मूला, सिंपल n स्क्वायर दे सकते हो यहाँ पे, नॉर्मल नेचुरल नंबर से n स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है, कहीं तो लिखा था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल O ऑफ n स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, आपका नाम क्या है, क्लियर है ये, ठीक है, चलो इस पे एक प्रोग्राम चेंज करते हैं, नाउ वन मिनट, यस, कौन था, एक और एग्जाम्पल देखो मैं, एरे का यूज़ किया आपने, एरे पे हम आएंगे अभी, एरे का यूज़ किया ना, एरे पे आते हैं, हम यहाँ पे एरे का यूज़ नहीं कर रहे, एरे वाला कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा अलग से कैलकुलेट होता है, एरे पे भी आएंगे, ठीक है। अभी बताओ इस पे क्या होगा, इस पे किस तरीके से होगा, हमने यहाँ पे सिंपली जे लेस देन आई कर दिया, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से आएगी, फाइंड करो यहाँ पे, सिंपल ड्राई रन हमने किया ना, आई के लिए 0
एंड देन जे हमारा 0 से n तक चल रहा है, 0 से n तक चल रहा है। फर्स्ट वाले के लिए था, ये फर्स्ट वाला एग्जांपल था, ये अभी नहीं होगा और ये भी हटा देते हैं। इस वाले का फाइंड करो क्या होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपने बताना है I इज इक्वल एंड J इज इक्वल, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे लिख देते हैं इसको। बताओ जे की वैल्यू मेरे को बताओ यहाँ पे क्या क्या होगी। 0 के केस में क्या होगा, 0 के केस में कंडीशन चेंज कर J is less than or equals to I। यहाँ पे क्यों लेस देन आई भी तो रख सकते हैं। डाल सकते हैं I की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है, अदरवाइज हाँ। कंडीशन कुछ नहीं आएगा। क्योंकि सपोज J 0 is less than or equals to 0 है। अच्छा वैसे ठीक है, लेस देन स्क्रॉल कर दो यहाँ पे, ठीक है। अभी जे की वैल्यू क्या होगी, सेकेंड 1 पे जे की वैल्यू क्या होगी, 0 1। लास्ट जे की वैल्यू क्या होगी, क्या होगा 0। ठीक है, क्या है हमारा यहाँ पे बेसिकली, इस पे क्या होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 1 + 2 + 3 डॉट 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 n तक जा रहा है ना। तो हम एक बेसिक फार्मूला था हमारा यहाँ पे नेचुरल नंबर निकालने का, क्या था n राइट n × n + 1, ठीक है। इससे ये प्रॉपर हमारा आउटपुट आ जाएगा, राइट। हमारा आउट 0 1 2 3 प्लस n तक आ रहा है ना, 0 1 2 3 1 2 3 एंड देन 0, ठीक है। हमारा आउटपुट ये आ रहा है, राइट। इस कंडीशन में आ रहा है सेम, ये n तक जाएगा। तो अगर हम इसको इस फॉर्मूला में डालते हैं सिंपली आ जाएगा सेम, यही हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम और थोड़ा डिराइव करते हैं, n² आई थिंक, हाँ n² n²/2 + n/2 है ना। वी कैन रिमूव द मेन लोअर बाउंड्स, ठीक है। नाउ अगेन अगर ये आपका होगा, अगर कोई पूछता है व्हाट वुड बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस प्रोग्राम, ये होगा प्रॉपर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। दिस इज द एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस प्रोग्राम। नाउ अगर कोई आपको बोलता है कि ऑप्टिमाइज इट अ लिटिल बिट मोर, तो क्या करोगे आप, इसको यू विल डिवाइड इट, है ना। आप इसको बेसिकली 1 का वो हटा दोगे,
and it will also come to the n square. n2 by 2 plus n by 2, correct? Lower bound we have removed. So ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने. हाँ, यहाँ पे we need to divide it, make a division as well 1 by 2 का. So yeah, I have doubt. पहले आपने ऐसा लिखा था कि वो जो big O इस ब्रैकेट n स्क्वायर लिखा था, ठीक है? उसके लिए आपने ट्रायंगल किया था. तो उसका क्या कनेक्शन है, वही समझ में नहीं आया. किसका मतलब n स्क्वायर और ट्रायंगल का कनेक्शन क्या है? जैसे कि उनमें n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो n तक वो चला जाएगा. ये ट्रायंगल को समझ आ रहा है, लेकिन n स्क्वायर कहाँ से निकल रहा है वही पता नहीं चल सकता. फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला है ना, ये आपने आउटपुट देखा है. सर वो फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं? सम करने के लिए ना, नेचुरल नंबर का सम करने के लिए यूज कर रहे हैं. तो वहाँ पे जो आपने पैटर्न किया है उसमें आप मैट्रिक्स करेंगे क्या? क्यों ले लेंगे? सिंपल. हाँ बोलो. फॉर्मूले से किया तो जैसे सपोज करो कि n की वैल्यू हमारी 5 है. हाँ, 5 into 5 plus 1. ठीक है, तो 6 into 1 हो जाएगा, 6 into 5 हो जाएगा हमारा 11 by 2, जिसे डिवाइड करके जो भी आंसर आ जाएगा तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो हो जाएगी. क्या देखो सुनो, ये हमारा नंबर्स है, ये j आ गया, ठीक है. इस j पे हमने क्या ऑब्जर्व किया, ये 0 1 2 3 टोटल इनर वाला जो हमारा लूप है प्रॉपर इस तरीके से आ रहा है, और ये कहाँ तक जाएगा, टिल n तक जाएगा, है ना. जो हमारा n तक है वहाँ तक जाएगा j की वैल्यू. सो व्हाट इज़ दिस? ये सिंपल नेचुरल नंबर्स है. नेचुरल नंबर के फार्मूला ये होता है, वी नो. अब उस फार्मूला को हमने थोड़ा और डिराइव किया है, इसका नेक्स्ट स्टेप ऑफ डेरिवेशन जो है इस पे आ जाएगा. n स्क्वायर बाय 2 और n को हमने अलग कर दिया, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप का प्रोसेस. अभी इस पे हमने जो 3 रूल्स लिखे थे, हमने n बाय 2 का सिंपली एक हटा दिया है बिकॉज इट्स अ लोअर बाउंड, राइट. एंड सेकेंड, दिस इज़ द एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. अगर आप यहाँ तक भी रखते हो इसको, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट. बट बिग ओ नोटेशन पे डिनोट करने के लिए यू कैन डिवाइड इट बाय 2 by 1 एज वेल, है ना. देन फाइनली इट विल कम टू n स्क्वायर. अगर इसको आप बिग O ऑफ n स्क्वायर बाय 2 भी रखते हो, दैट इज़ ऑल्सो फाइन. यहाँ तक रखोगे, दिस इज़ ऑल्सो फाइन. बट दिस इज़ द एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. यहाँ तक आपका एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. आप इसको और डिराइव करके सिंपल इस फॉर्मेट तक ला सकते हो, n स्क्वायर तक. क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर हुआ सबको? कंफ्यूज लग रहा है. क्लियर हुआ? तो वी विल गिव अनदर प्रोग्राम. थोड़ा और आपको कन्फ्यूजन सिर्फ उसमें ही है. किसमें? नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, कि आपने एग्जांपल लिया वो 0 वो हमने हाँ 0 आप 1 से भी ले सकते. लेकिन हम ये जो आपने जो फॉर्मूला लिखा उसका कैसे कर रहे हैं? वो तो नेचुरल नंबर फाइंड करने के लिए हमारे पास तो नेचुरल नंबर ऑलरेडी आ गए हैं. क्यों नहीं? आपके पास नेचुरल नंबर कैसे आ गया? तो आपने जो लिखा है ना, आप इसे इंक्रीमेंट कर लें. अगर प्रोग्राम में आपको सिर्फ एक इनपुट दिया 12, हाँ, आपके पास नेचुरल नंबर कैसे आ गए? तो नेचुरल नंबर निकालने के लिए हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर सकते हैं. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए आपको फार्मूला से ही होके जाना पड़ेगा. आपको एक प्रॉपर प्रोसेस से होके जाना पड़ेगा. आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो आउटपुट है, ये जो सीक्वेंस है, कुछ तो फार्मूलाज आपको यूज़ करने पड़ेंगे ना. अभी हर एक का फार्मूला है. यहाँ पे सिंपल बेसिक्स मैथमेटिक्स इसलिए हमने इसके पहले करवाया था. प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर सब उसमें करवाए थे. अभी आपको जिस तरीके की प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी उस तरीके से आपको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी. लॉगरिथमेटिक चीज़ें, ठीक है. लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? यस. पहले ही उसमें डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा साइड पे रखो. मैंने बस सोच लिया कि ना क्या बोलते हैं उसको, n स्क्वायर कहाँ से आ रहा है उससे मैं मुझे डॉक्यूमेंट n स्क्वायर इसके पहले वाला प्रोग्राम क्लियर है आपको? वो वहाँ पे वो मल्टीप्लाई की n से n को, फिर वहाँ पर प्लस की तभी वो आया. यहाँ से n को मल्टीप्लाई किया, वो वहाँ पर जो ऊपर वाला खत्म हुआ है. हाँ, मतलब यहाँ पे ऐसा किया कि पहले n को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है. n से वैसे वाला मल्टीप्लाई चाहिए तो ये होता है. ठीक है, सुनो. अभी बस आप इतना जूम इन करो. नेचुरल नंबर के लिए दिस इज़ द फार्मूला. हाँ,
दिस इज़ द सेकेंड स्टेप डेरिवेशन। इसको और डिराइव करने के लिए हमने ये वाला स्टेप हटा दिया, एंड देन द नेक्स्ट डेरिवेशन वे सिंपली डिवाइड 2 by 1 एंड देन ये स्टेप आया। अभी योर होमवर्क इज़ टू गो एंड रीड इस फार्मूला का प्रॉपर डेरिवेशन, सेकेंड स्टेप डेरिवेशन कैसे करते हैं, तब आपको और क्लैरिटी होगा। मैंने बोला कि हमेशा 3 बार पढ़ो। हाँ हाँ, now we are doing the dry run किया, I equals to 0 है तो J equals to भी क्या हुआ, 0 हुआ। देन I equals to 1, देन 0 1। कितने बार ऑपरेशन परफॉर्म हुआ इधर, 2 बार, इधर 1 बार। देन इधर I equals to 2, ऑपरेशन कितने बार हुआ, 3 बार हुआ। इधर I equals to 3, इधर 4 बार। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम क्या निकालते हैं कि नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने परफॉर्म हो रहे, राइट। तो फर्स्ट स्टेप में एक ऑपरेशन, सेकंड में 2, थर्ड में 3, देन 4, देन 5, 6, 7, 8 अप टू कितने बार हो गए, n तक। वही कि 1 2 3 प्लस 4 प्लस अप टू n। तो ये सारी सीरीज कौन सी है, नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1/2, यही फॉर्मूला है। इतना समझ में आ गया। देन अगर फॉर्मूला को भी अगर हम ये करें n इंटू n स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाय 2, तो 2 सेपरेट कर दिया, ओके। देन जो भी हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का रूल था, 3 रूल थे। फर्स्ट कि कांस्टेंट को इग्नोर करना है। तो इसमें कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट मतलब कि वो किसी भी वेरिएबल पर डिपेंड नहीं है। कांस्टेंट मतलब कि 2 3 4 12 10 ये वैल्यू क्या हुई, कांस्टेंट हुई। तो इसमें 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, इसे हम इग्नोर कर सकते हैं। सेकंड रूल क्या था कि लोअर बाउंड को भी क्या करना है, हमें इग्नोर करना है। तो लोअर बाउंड क्या है, n²/2 इज ग्रेटर देन n/2 है। तो हम जो भी हायर ऑर्डर रहता है वही करते हैं। 1/2 कांस्टेंट है तो इसे भी इग्नोर कर दिया, तो क्या बचा हमारे पास, इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई, क्लियर है। कहाँ था, यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा था। भैया मैं क्या कर रही थी, n और +1 के एडिशन पहले कर रही थी, n को ऐसे छोड़ दे रही थी, लेकिन अब समझ में आया था n को इनको करना। कल का होमवर्क किया था आपने, होमवर्क में भी ये इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए थे। भैया लीड कोड पे क्वेश्चन इनपुट ही नहीं किया, हमें हमको है ना इनपुट का आपको समझ में आता है, सब समझ में आता है, कंप्लीट नहीं आता उसको। हाँ, कोड की लिखने के लिए मैंने होमवर्क दिया था, कोड लिखोगे नहीं कैसे पता चलेगा। मतलब हमें समझ में आया, अगर हमने कोड दे दिया ना तो हम बता भी सकते हैं कि क्यों और कैसे यूज किया। पर हमें अगर ये दे दिया क्वेश्चन और बोला कि लिखो तो बाकी क्वेश्चन आ जाता है, कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ पे एंड करें, क्योंकि हमें मतलब यहाँ पे सेम ही थी, वैसे वैसे यहाँ सबको यही हो रहा है प्रॉब्लम। हाँ सब कोई भी यूज आता है। कितना प्रैक्टिस किया आप लोगों ने यहाँ पे तक, कितने डीएस से प्रैक्टिस किए। देखो दो चीज़ है, मैथ्स एंड डीएस से इट्स नॉट अ मैजिक, इट्स कम बाय प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। कंपाइल हो रहा है, देख सकते हैं प्रोग्राम में, हर एक प्रोग्राम में जूम इन करके देख सकते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अभी इंडिविजुअल लेवल पे भी देख सकते हैं। स्टार्टिंग में जो बताया, एक प्रोग्राम को इजी लेवल पे है, गिवन 15 मिनट्स देना है, डू अ ड्राई रन, नहीं हो रहा है। फर्स्टली पेन एंड पेपर पे सॉल्व करो, फिर लीड कोड पे सॉल्व करो। अगर नहीं समझ आ रहा है इजी क्वेश्चन इन अ 15 मिनट, जंप इनटू द सोल्यूशन, जंप इनटू द सोल्यूशन एंड डू नॉट जस्ट कॉपी पेस्ट। उस चीज़ को पढ़ो जब तक उनका सामने वाले का अप्रोच नहीं समझ आ रहा है। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 10 से 15 अप्रोच होते हैं।
एक अप्रोच सॉल्व करो, 2 अप्रोच सॉल्व करो, 3 अप्रोच सॉल्व करो। दैट्स वाई अभी तो 10 क्वेश्चन दिए, मैं दिन के 20-20, 30-30 क्वेश्चन दूंगा। आई वॉन्टेड यू टू गाइस प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस आप लोग नहीं करते और आके बोलोगे कि कोड नहीं चल रहा है, कोड नहीं लिख पा रही हूँ मैं, फिर मैं बोलूँगा कि जाके प्रैक्टिस करो। फिर से मैं वहीं से वापस बोल दूँगा जाओ प्रैक्टिस करो। मेरे को आके बताओ कि कम से कम 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, 30 क्वेश्चन का ये अप्रोच नहीं समझ आ रहा है, वो अप्रोच नहीं समझ आ रहा है, या किसी में TLE आ रहा है, टाइम एरर आ रहा है। 10 क्वेश्चन कल किसने किसने किए जो मैंने शेयर किया था कल के होमवर्क में? मैं कोड कैसे टाइप कर दी वैसे हाँ कोड तो ये बहुत है करेक्ट कर दो बेटा। सॉरी, कोड ही टाइप करते हैं नहीं, कोड टाइप नहीं हो रहा है। अप्रोच आता है, ठीक है, अप्रोच समझ में आता है। हाँ। पहले कर दो मतलब क्या था, अप्रोच समझ में आ गया, लेकिन एक्टिविटी का मतलब है ऑक्सिलरी स्पेस। व्हाट इज ऑक्सिलरी स्पेस? टेम्पररी मेमोरी। ठीक है, टेम्पररी मेमोरी आपको इनपुट साइज के अकॉर्डिंगली कितना इंक्रीज हो रहा है, सेम वही इसका भी सेम फंड है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स ऑक्सिलरी स्पेस एंड टेम्पररी एंड इनपुट साइज, वो कितना आपको इनपुट साइज के अकॉर्डिंग आपका ऑक्सिलरी स्पेस कितना जा रहा है। वहाँ पे हमने टाइम के कंपैरिजन में किया था, यहाँ पे ऑक्सिलरी स्पेस के कंपैरिजन में कर रहे हैं, विच इज़ द टेम्पररी स्पेस। ठीक है, नाउ let's take an example of 2 input A and B, है ना। C is equal A plus, I think plus और ठीक है B। इसका क्या होगा टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? सिंपल, हमने एक प्रोग्राम लिखा, सिंपल सूडो कोड लिखा। इस सूडो कोड में हमने 2 इनपुट लिया और 2 इनपुट को प्लस कर दिया। इसका क्या होगा हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? बिग ऑफ, पहले जाओ ऑपरेशन पे जाओ, कितने ऑपरेशन है? 3 है, तो सिंपल O ऑफ 3। ऑपरेशंस को हम निकालते हैं। अभी लीड कोड पे जाओगे, लीड कोड के एकदम नीचे सेक्शन पे आपको लिखा होगा कंस्ट्रेंट और अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड आपको दे देता है। आपको टोटल ऑपरेशंस कितने ले रहा है प्रोग्राम, यही आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एक और ट्रिक है कि आप ये भी बोल सकते हो A एंड आई हैव B, तो ये भी बोल सकता हूँ कि B इज इक्वल A प्लस B, ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये करना नहीं है इंटरव्यू में। नेवर डू दिस, ठीक है, इंटरव्यू में नेवर एवर डू दिस। आपको जो वैल्यू दी गई है डेटा के साथ, आपको कभी इससे क्या होगा, आपकी स्पेस तो कम हो जाएगा, आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो कम होगा, लेकिन आपका जो एक्चुअल इनपुट दिया हुआ है, जो आपका डेटा दिया हुआ है, वो टेम्पर्ड हो जाएगा। तो इंटरव्यू में कभी भी आपको डेटा के साथ टेम्परिंग नहीं करना है। ऑलवेज अगर उधर से आता है कि यू कैन प्ले विद द डेटा, देन ओनली यू कैन प्रोसीड, अदरवाइज यू ओनली डू विद द एक एक्स्ट्रा स्पेस ले लेना। इसके जगह पे ट्वाइस ऑफ n भी आता है तो इट्स फाइन, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डू द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अभी आई थिंक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में एक और चीज़ रह गई थी, ठीक है। स्पेस पे ज़्यादा कुछ है नहीं अभी हमारे। किसी के पास DSA की बुक्स है? किसी ने DSA की बुक्स लिए हैं, पढ़ते हैं ऑनलाइन ब्लॉग्स या कुछ? जीजा, जावास्क्रिप्ट भी, ठीक है। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करो, इसके साथ साथ खुद का भी एक पैटर्न फॉलो करना पढ़ने का, ठीक है। हमने क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में 3 चीज़ें क्या ली थी, कौन कौन सी केस होते हैं? वर्स्ट केस, सेकंड एवरेज केस, और बेस्ट केस। इसको हम क्या बोलते हैं? अभी आपका अगर कोई बुक या फिर कोई पैटर्न वगैरह फॉलो करोगे, बुक्स या ब्लॉग्स या कुछ देखोगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा वो कन्फ्यूजिंग में है। आपको इस तरीके से लिखा होगा, वर्स्ट केस का ही क्या होगा आपका, बिग ओ, आई थिंक थीटा रहता है, आई गेस, लेट मी चेक। ओके, ठीक है, नहीं, थीटा नहीं होगा, यही होगा, करेक्ट। अरे यार,
बिग O ऑफ 0 जो वर्स्ट केस में आएगा, एंड एवरेज केस में आपका आता है थीटा, करेक्ट, हाँ थीटा। तो ये अगर आप कभी बाद में कभी कोई ब्लॉग्स या फिर वीडियो या फिर कहीं भी कुछ मटेरियल देखते हो, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज, ठीक है। किसी भी किताब में आपको इस तरीके का लिखा होगा, टाइम कम्प्लेक्सिटी, फिर इस तरीके के एनोटेशन होंगे, बिग O ऑफ 0, थीटा, ओमेगा नोटेशन। ये कुछ नहीं है जो हमने सिंपली ये पढ़ा है, वर्स्ट केस में जो पढ़ा है, एवरेज केस एंड बेस्ट केस में जो पढ़ा है, दैट इज़ द सेम थिंग, डू नॉट गेट कंफ्यूज। सो हमें हमेशा फोकस करना है वर्स्ट केस सिचुएशन पे, एंड देन अगर इंटरव्यूअर आपसे रिक्वेस्ट करता है देन कीप इंक्रीज इट टू द बेस्ट केस। बट ये सारे मोस्टली आप कॉलेजेस एंड वहीं पे पढ़ोगे, कॉलेजेस एंड अगर आप हायर लेवल के एजुकेशन पे जाते हो आपको थीटा एंड ओमेगा नोटेशन आता है, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज विद नोटेशन, ठीक है। एंड आई थिंक एक और प्रोग्राम रह गया अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम जो प्रोग्राम करेंगे साथ साथ उसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। कुछ चीज़ें आपको फोकस करनी है। हमने क्या क्या पढ़ लिया अब तक टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, ज़रा जूम इन करो एक एक बार। हमने किस टाइप के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाले। O ऑफ n आया हमारे पास, O ऑफ n स्क्वायर आ गया, हाँ O ऑफ 1 तो हमारा कंस्टेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है ये, है ना, ये कंस्टेंट हो गया। एंड और क्या आया, और कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी हमने एनालाइज की, लॉगरिथमिक वाला भी हमने पढ़ा है, ठीक है। O ऑफ log 10 समथिंग, log n वाला भी हमने पढ़ा, ये लॉगरिथमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। फिफ्थ में क्या पढ़ा हमने, O ऑफ log ऑफ 5 समथिंग विच गिव्स अस आर्बिटरी वैल्यू, एंड मैंने रखा है यहाँ पे कुड चेंज एज वेल, ठीक है। ये सारी हमने कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ी है अब तक। इन सब का एक एक बार आप रिवाइज करोगे कि ये क्या होता है। नेक्स्ट टाइम यू सी दिस टर्म्स O ऑफ n या फिर O ऑफ log 10 क्या होता है, log का 5 कैसे निकालते हैं, अभी हमारे पास लीनियर चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। इसके बाद हम और करेंगे, आपको बेसिक आइडिया हो गया। जहाँ पे मॉड्यूलो ऑपरेशन यू डू दिस, जहाँ पे आर्बिटरी वैल्यू है यू डू द 5, यू नो हाउ टू फाइंड द n ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी, n स्क्वायर कैसे आता है, कंस्टेंट वैल्यू कैसे लाते हैं। अगर नेक्स्ट ये सारे बेसिक्स हैं। वंस वी डीप डाइव इनटू रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग, इसका हम फुल्ली यूज़ करेंगे, हर एक प्रोग्राम का फुल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। एंड मेक दिस इट अ हैबिट एज वेल, जो भी आप प्रोग्राम लिखते हो ट्राई टू फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑन योर ओन, ठीक है। ओके, कोई डाउट आज, कुछ कोई डाउट नहीं, ठीक है। ये जो आज मैंने कराया टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसको जाके आप एक बार पढ़ोगे, ठीक है। और वापस कल मैं इसके ऊपर क्वेश्चन करूँगा, सिंपल जो आज पढ़ाया यस यही क्वेश्चन करूँगा, और प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन भी दूंगा आज 10, वो आज आपको जाके कंप्लीट करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।